लेक्चर नंबर 34 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 34 थर्सडे 6। हम ने एक काफ़ी डिटेल में इन्फोग्राफिक्स के ऊपर बात की है। अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का ताल्लुक है डिजिटल लिटरेसी से। आपको अगर याद हो 21st सेंचुरी स्किल के अंदर हमारे पास कुछ लिटरेसी के सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 स्किल्स थे: इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को हमारे विकिपीडिया के अंदर या बाज़ दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर डिजिटल लिटरेसी को आईसीटी के नाम से भी रखा गया है। ठीक है, कहीं पर अगर आप देखें आईसीटी लिटरेसी तो उससे आप परेशान या घबराइएगा नहीं, बल्कि आप ये समझ जाइएगा कि डिजिटल लिटरेसी है। तूबा आ जाओ, तूबा तूबा आगे के बैठो। तो डिजिटल लिटरेसी के अंदर अगर आप लोग को याद हो, जब हमने डिस्कस करना शुरू किया था तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था कि आज के इस दौर के अंदर हमें इन चीज़ों का आना, डिजिटल लिटरेसी के मुतालिक इन चीज़ों का आना ज़रूरी है। लेकिन फिर हमने इस बात को भी रियलाइज़ किया था कि हमारे पास जो एक ही सेमेस्टर के अंदर अपने पूरा कोर्स करना है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली BEd 2.5 के अंदर डिजिटल लिटरेसी या कंप्यूटर लिटरेसी का अलग से कोई कोर्स नहीं है। फिर भी हमने कोशिश करके कुछ मोटी मोटी बातें जिसको हम समझते हैं कि आज के इस दौर में हमें आनी चाहिए, उसको हमने कवर किया। जिसमें से एक चीज़ थी फिशिंग, और फिशिंग के अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर बात की, उसके एक्सपेरिमेंट्स हमने उसके प्रैक्टिकल एक तरह से परफॉर्म किया, हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स उसकी लेकर आए। इसके अलावा फिर हमने उसके अंदर अगर आपको याद हो, हमने यूआरएल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की और इस बारे में बात की थी अगर आपको यूआरएल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से मतलब यूआरएल के स्ट्रक्चर की वजह से किस तरीके से आप किसी इंफॉर्मेशन या किसी लिंक को वैलिडेट कर सके। इसके अलावा हमने ईमेल के एटिकेट्स की बात की और ये भी बताया था कि क्यों आज के दौर में ईमेल को सीखना ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अंदर अगरचे व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईमेल की अहमियत नहीं है। ईमेल जो है वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। जिस तरीके से आपके पास पाकिस्तान के शहरी होने के लिए आपके पास सबूत क्या है, CNIC का, तो इसी तरीके से साइबर वर्ल्ड के अंदर या डिजिटल दुनिया के अंदर अपनी आइडेंटिटी आपकी क्या है, ईमेल एड्रेस। आज हम उसी हवाले से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका ताल्लुक है सर्चिंग। ठीक है, हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं ये भी कोई मतलब सीखने वाली बात है, ये तो सर्च करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे अब लोग आराम से लिखते हैं, गूगल पे रिजल्ट आ जाता है। बल्कि आजकल तो बड़े मजे की बात होती है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं वही चीज़ हमें नजर आने लगती है, उसी के इश्तिहार नजर आने लगते हैं। देखिए इस सब के बावजूद आज के दौर में भी सर्चिंग को सीखना कि सर्च कैसे करते हैं इस बड़ा ज़रूरी है। आप लाइब्रेरी में जाके किसी किताब को इशू करवाते हैं, आपने देखा होगा कि सर जुबैर हैं, नासिर साहब हैं, उन लोगों ने किताबों को खास तरीके से रखा हुआ है। अगर आप किताब को इशू करवाते हैं तो उसकी वो एंट्री करते हैं, हर किताब को वह खास जगह पे जाके खास शेल्फ के अंदर रखते हैं। इसकी क्या वजह है? आज से जब इस नेट की दुनिया से पहले, नेट के दौर से पहले हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती थी किताबों के अंदर, और किताबें मौजूद होती थी कुतुब खानों के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। इन तमाम किताबों को मैनेज करने के लिए लोगों ने एक नई साइंस रखी, जिस बुनियाद रखी, जिसका नाम था लाइब्रेरी साइंस। और बाकायदा लाइब्रेरी साइंस के अंदर ग्रेजुएशन होती थी, उसके अंदर यहाँ तक कि PhD भी होती हैं, और यही सब बातें सिखाई जाती थी उसके अंदर कि आपने इतनी सारी किताबों के बड़े ज़खायर को किस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। वक्त बदला, हालात बदले। आज के इस दौर के अंदर लास्ट टाइम आप लोगों ने कब किताब परचेज की है? आप में से अक्सर लोग अब किताबों की जगह PDF को यूज कर रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं यार इसकी ई बुक नहीं मिल रही, फला किताब बड़ी अच्छी अच्छा चाहिए, उसकी ई बुक भेज दो। हमारा सारा का सारा कंटेंट जो है वो ई बुक के फॉर्मेट में आता जा रहा है, हमारे पास सारा कंटेंट डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर आता जा रहा है। तो अब हमारे लिए ये भी सीखना जरूरी है, जिस तरह से लाइब्रेरी साइंस की अहमियत थी और है, इसी तरीके से हमारे लिए आज ये भी सीखना जरूरी है कि हम इस दौर के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन को हम ढूंढ के निकाल सके। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन का एक बहा, इंफॉर्मेशन बढ़ती चली जा रही है, इंफॉर्मेशन का एक अंबार जमा होता जा रहा है। पहले सिर्फ हमने बात की थी वेबसाइट्स थी, आगे चलते हुए बात आ गई इमेजेस के ऊपर, इमेजेस हैं, मीम्स हैं, वीडियोस आ गए, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। वीडियोस सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, टिकटॉक के ऊपर भी है। मीम्स की बात करें, इमेजेस की बात करें, इंफोग्राफिक्स की बात करें, तो पूरी दुनिया पूरी नेट पे फैले पड़े। हम किस तरीके से कहां जाके इन सारी इंफॉर्मेशन को हम ढूंढें। आप अपने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज अगर आपसे कहा जाए व्हाट्सएप पे फला मैसेज ढूंढ के दिखा दो, आप कहेंगे हाँ मुझे याद तो है वो मैसेज भेजा था फला टीचर ने, फला ने, लेकिन मुझे इस वक्त वो मैसेज मिल नहीं रहा। व्हाट्सएप कितनी बड़ी चीज है, छोटी सी चीज है ना, लेकिन उस व्हाट्सएप के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढ के नहीं दे पा रहे। आपके पास तस्वीरें जमा है, आपके एल्बम्स के ऊपर सारी तस्वीरें जमा है, राइट, मुख्तलिफ इवेंट्स की, लेकिन आज अगर आपसे कहा जाए कि यार फला इवेंट की तस्वीर थी, जरा उसके अंदर वो वाली तस्वीर ढूंढ के लाना,
आपको काफी वक्त लग जाता है और बाज़ दफा आप हिम्मत आके कह देते पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा। ऐसा है नहीं। नोट्स की बात कर लें, आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई, अगर आपसे कहा जाए ग्रेजुएशन के जमाने के फला नोट्स मुझे निकाल के देना, क्या आप ढूंढ सकेंगे? आप में से अक्सर लोग नहीं ढूंढ सकेंगे। और तो इससे अंदाजा लगा लें कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल करना कितना जरूरी है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल करने के एक एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, जो है कि है सर्च करना, कि चीजों को हमें सर्च करना आता हो। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी कि आजकल का दौर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। मिस इन्फॉर्मेशन भी और डिस इन्फॉर्मेशन भी। अगर आपको याद हो कि मैंने इन्फोग्राफिक्स के ऊपर लेक्चर देते हुए एग्जाम्पल दी थी कि हमारे मुझे नेट पे ये मिला कि 60 टाइम्स जो है इंसानी जहन इमेजेस को जल्दी फास्टर प्रोसेस कर लेता है, और कहीं लिखा हुआ था 60,000 टाइम्स। तो जब मैंने इसको सर्च करना बैठा कि भाई इसका रेफरेंस मिले, तो पता चला कि भाई इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, एक गलत बात है जो लोगों ने फैलाई भी थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर मुझे सर्च करना ना आता तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को मैं ढूंढ पाता? क्या इस मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पाता? जब मेरे अंदर इस बात की सलाहियत थी कि मैं सर्च कर सकूं, तभी तो मैं एक्चुअल चीज की तरफ जाने में कामयाब हुआ। फिर इसी तरीके से इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन वैलिडेशन। मेरे पास जब ये इंफॉर्मेशन है कि 60 टाइम्स ज्यादा जहन जो है तेजी से प्रोसेस कर लेता है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने वैलिडेट किया। लेकिन वैलिडेशन मैं कब कर पाया? जब मैं उसको सर्च करने के काबिल हुआ। सर्च ना कर पाता तो मैं क्या उसको वैलिडेट कर पाता? नहीं। और फिर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लेकर आना। आज के दौर के अंदर आपकी सलाहियत, या आप जैसे मैंने इन्फोग्राफिक्स की बात की थी कि आज के दौर के अंदर जो चीज आपको मुमताज बनाती है, जो चीज आपको बेहतर दूसरों से बना रही है, उनमें से एक स्किल है इन्फोग्राफिक्स का। इसी तरीके से चीजों को ढूंढ के लेकर आने की सलाहियत का होना, कि आप जो है चीज को ढूंढ के बता सके जी मुझे फला चीज फला जगह पे मिल गई थी। जब आप चीजों को ढूंढने के काबिल होंगे तभी तो आपके लेक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। बाकी बंदे आके वो पुरानी पुरानी बातें कर रहे होंगे कि पाकिस्तान 1947 में बना, और आप जो है ढूंढ के उस जमाने की नादिर तस्वीरें लाके दिखा रहे होंगे स्टूडेंट को, आप उस जमाने की कोटेशंस लाके दिखा रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर ढूंढने की सलाहियत होगी, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की सलाहियत, लेकर आने की सलाहियत होगी, तभी तो आप ये काम कर सकेंगे। ठीक। अब यहाँ से मेरे ख्याल में हमने सर्च की अहमियत के बारे में काफी गुफ्तगू कर ली है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि गूगल के अंदर गूगल सर्च के कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और आप लोग शायद ये सोच रहे हो कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको मालूम होगी जो आपको शायद पहले नहीं पता थी। आप सब अपना मोबाइल खोलें और मोबाइल के अंदर क्रोम खोलें। क्रोम आपको नजर आ रहा है? क्रोम का आइकॉन नजर आ रहा है? तूबा मोबाइल खोलिए, क्रोम खोलिए। तूबा के साथ देखो जाकर, चेयर उसके बराबर में करो और वापस जाकर चेयर से जगह पे रखना। जी, क्रोम खोला आप लोगों ने? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास डेटा पैकेज नहीं है, कोई ऐसा यतीम, कोई ऐसा गरीब, कोई ऐसा मफलूकुल हाल, मुफलिस, पल्लाश, जिसके पास डेटा पैकेज नहीं है, तो वो हैंड रेस करे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपने क्रोम खोला और क्रोम खोलने के बाद आपको यहाँ पे गूगल, ये आपको कुछ इसके सबका पेज नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो सर्च टाइप और टाइप यूआरएल है, यहाँ पे जाके आप लिखिए google.com, यहाँ लिखिए google.com और एंटर कीजिए। हाँ जी, ये पेज खुल गया आपके सामने। ओके, कोने पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं? इन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। जासरा क्या आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है निदा? थोड़ा सा नीचे जाइए, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डेस्कटॉप साइट का, इस पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने गूगल का जो पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा खुलेगा। जी भाई, ऐसा ही है। देखो, गूगल सर्च के ऊपर जब हम बात करते हैं तो गूगल ने एक अच्छा काम किया है, और लेकिन उसकी वजह से उसको थोड़ा सा पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा आपके बिहेवियर, आपकी सर्च हिस्ट्री, वेब हिस्ट्री के ऊपर कस्टमाइज किए हुए हैं। आप जिस किस्म की चीजें देखते हैं अमूमन वो कोशिश करता है आपको वही रेलिवेंट चीजें दिखा रहा हो, और इसी तरीके से वो दिन के एतबार से, वक्त के एतबार से डिफरेंट चीजें दिखा रहा होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप साइट आप लोग से करवाई है, ये थोड़ा सा कोशिश मैंने की है कि हम सब के सब जो है एक ही पेज पर आ जाए। ओके,
मोबाइल पे जब हम सर्च कर रहे होते हैं या गूगल की जो ऐप होती है उस पर सर्च कर रहे होते हैं, रिजल्ट थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे ये कि हम सब एक पेज पे आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टिप्स मैं आगे बता रहा हूं उन टिप्स को यूज करने के लिए आपके पास डेस्कटॉप साइट का या डेस्कटॉप का होना जरूरी है। ये जो टिप्स हम इंशाल्लाह ताला अभी शुरू कर रहे हैं, ये टिप्स आपके मोबाइल पे भी ऐसे ही चलेंगी जैसे डेस्कटॉप पर चलती हैं। यहाँ डेस्कटॉप साइट कराने का मकसद इस बात को इंश्योर करना था कि हम सबके पास एक ही जैसा इंटरफेस आ रहा हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने ब्राउजर का एक फीचर भी सीख लिया जो कि है डेस्कटॉप साइट। आपका जो मोबाइल ब्राउजर होता है वो कोशिश करता है कि वेबसाइट्स को उनके मोबाइल व्यू पे दिखाओ, लेकिन बाज दफा आपको डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन देखने की जरूरत होती है, तो आप इस तरीके से ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप पे साइट पे क्लिक करके उसका डेस्कटॉप वाला वर्जन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा गूगल आ रहा था वो कुछ ऐसा था, देखिए कुछ ऐसा था, और जब हमने डेस्कटॉप साइट पे गए तो देखो उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो गई। ये काम आप दूसरी वेबसाइट पे भी करके देखिएगा, ठीक है। वंस अगेन डेस्कटॉप साइट करना जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस लैब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रैक्टिकल मैंने डेस्कटॉप साइट कराया है। अब हम बात करना शुरू करते हैं कि यार ये गूगल के अंदर अगर हम किसी चीज को सर्च कर रहे हो और उसको अगर हम कोट्स में रखते हैं तो क्या होता है, आपको नजर आ रहा है मेरे पास एक तरफ लिखा हुआ है मैंने पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान, और दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है विद कोट्स, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। ऐसा ही है, यही फर्क है, इसके अलावा टर्म बिल्कुल एक जैसी है। सबसे पहले तो देखो मैं सर्च रिजल्ट के ऊपर बात करता हूं, आप लोग सर्च करो जरा अपने पास पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान मोबाइल के ऊपर, क्या रिजल्ट आया आपके पास? पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान, ठीक है, ऐसी कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहा है। देखो सबसे पहले तो हम गूगल के सर्च रिजल्ट को, सर्च पेज को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें कि ये है क्या क्या चीज है। अगेन अगर हम लोग मोबाइल व्यू पे होते तो इतनी डिटेल्स शायद ना आ रही होती। अच्छा देखो सबसे पहली बात, आपको सीधे हाथ के ऊपर जो नजर आ रहा है पाकिस्तान कंट्री इन साउथ एशिया, पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी समरी, इसे कहते हैं फीचर्ड स्निपेट, ठीक है। वो कोशिश करता है कि आपके सर्च रिजल्ट के एतबार से आपको थोड़ा सा खुलासा उस टॉपिक के बारे में बताए, कोशिश करता है लेकिन हर दफा कामयाब नहीं होता। साथ ही साथ वो नीचे आपको बता रहा है पीपल ऑल्सो आस्क, दूसरे लोग ये भी पूछ रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने एक टॉपिक पे बुक इशू करानी थी, तो सर जुबैर ने मुझे बताया कि सर इस टॉपिक पे ज्यादातर जो लोग बुक इशू करा रहे होते हैं वो ये वाली बुक है, आप इस बुक को ले जाएं। और जब मैंने देखा तो वाकई उनकी जो रिकमेंडेड बुक थी वो ज्यादा बेहतर थी। लेकिन देखो मुझे किस तरह से मुझ तक ये बात पहुंची, दूसरों का जो बिहेवियर था उससे मुझे फायदा हुआ। हम मार्केट में कोई बुक परचेस करने जाते हैं वहां पे भी ऐसे ही होगा, वहां पे भी आप कहेंगे जी टॉपिक पे बुक चाहिए जोबिया, तो वो कहता है आपसे कि जी सर ज्यादातर मार्केट के अंदर ये वाली बुक चल रही है, ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा दूसरे लोग जो कुछ सर्च कर रहे हैं, जो कुछ परचेस कर रहे हैं, उससे आपको भी बेनिफिट मिल रहा होता है। तो इसकी मिसाल गूगल ने यहाँ पे क्या किया, पीपल ऑल्सो आस्क, जो टॉपिक आपने सर्च किया है वो कह रहे हैं जब आप इस पे बस सर्च कर रहे हो तो लोग उससे मिलती जुलती बातें ये सर्च कर रहे होते हैं, ठीक। इसके अलावा उन्होंने आगे एक्सप्लोरेशन फीचर भी दिया हुआ है, आप एक्सप्लोर मोड पे जाके कुछ और चीजें भी इस टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं। और ऊपर जो है उन्होंने एक रिच रिजल्ट दिया हुआ है जहां पे ग्राफ वगैरह उन्होंने बनाया हुआ है। इससे नीचे जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है वीडियोस वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद शुरू हो जाता है टेक्स्ट रिजल्ट। हमेशा ऐसा नहीं था, जब गूगल जब नया नया आया था, जब इधर कुछ सर्च टर्म करते थे सामने टेक्स्ट रिजल्ट शुरू हो जाते थे, टेक्स्ट रिजल्ट आता था। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ लोगों का जो इस्तेमाल करने का, नेट इस्तेमाल करने का तरीका चेंज होता गया, तब्दीली आती गई, तो लोगों ने, अब गूगल ने भी अपने साथ तब्दीली लेकर आई। अब वो स्निपेट भी दिखा रहा है, वीडियो रिजल्ट भी दिखा रहा है, आपको इमेजेस भी दिखा रहा होता है इसी पेज के ऊपर, वो आपको पीपल ऑल्सो आज भी दिखा रहा है, 10 चीजें दिखा रहा होता है। हमारा इस क्लास का जो फोकस है वो है टेक्स्ट रिजल्ट्स के ऊपर, ओके। तो आप जब भी, अब अभी हम रिसर्च जब आगे सर्च करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करके किस पे आना है आपने, सर्च रिजल्ट, टेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। अच्छा अब देखो एक ये जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, अभी इस पे तवज्जो दो। मैंने सर्च किया था क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान, उसमें ये डॉन का लिंक है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं जूबिया? सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, डॉन का लोगो भी है, डॉन है, ठीक है। उसके नीचे क्या चीज है, माहा, माहा उसके नीचे क्या है, यूआरएल है। इस यूआरएल का टीएलडी क्या है, हुमा .com, और डोमेन नेम क्या है इसका, don.com, ठीक है। अच्छा उसके बाद उस पेज का टाइटल
ऐसा ही है। पेज का टाइटल क्या है? उरूसा। पेज का टाइटल क्या है? उरूसा। सुनहरा, पेज का टाइटल क्या लिखा हुआ है आगे? एक्सप्लोजन, पाकिस्तान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। उसके नीचे उन्होंने डेट दी हुई है, ठीक है। वो डेट है जिस डेट के ऊपर वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, लेकिन ये डेट हमेशा रिलायबल नहीं होती। ये डेट वो अमूमन लेकर आता है ऑथर से। आपने अपने ब्लॉग पे कोई आर्टिकल पोस्ट किया और आपने उसकी डेट डाल दी 1985, तो वो यही समझेगा कि 1985 में पब्लिश हुआ है, ओके। और अगर आपने कोई डेट ना लिखी हो तो वो तुक्का लगाता है, कुछ दूसरे तरीके से मेटा डेटा से डेट मालूम करने की कोशिश करता है। तो कभी भी सर्च करते वक्त जो डेट आ रही है, ये इस पे आंख बंद करके रिलाय नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्टूडेंट ने अपना ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट किया, उसने कहा जी मैंने 2 महीने पहले कर दिया था, ऐसा नहीं है। उसकी डेट पे भरोसा नहीं कीजिएगा। डेट को हम आसानी से डेट को हम टेम्पर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेट के आगे क्या लिखा हुआ है सदफ हैदर? यहाँ पे उसने स्निपेट दिया हुआ है, स्निपेट एक इक्तिबास दिया हुआ है। वो कह रहा है कि जो ये जो पेज है ना, उस पेज के अंदर ये वाला कंटेंट था जो मुझे रेलिवेंट लग रहा है आपके सर्च से, ठीक है। तो इस स्निपेट को देख के भी आपको अंदाजा हो सकता है कि वो किस बारे में बात, वो उस पेज के ऊपर आपके सर्च टर्म के मुतालिक क्या बात की गई है। अब यहाँ पे ये जो गूगल की अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से मैंने ये तस्वीर ली है। वो यहाँ पे समझा रहा है कि देखो, एक तरफ तो आपको सीधे हाथ में नजर आ रहा है लोगो, ठीक है। आपको लोगो नजर आया, ठीक है। यहाँ पे लोगो आ गया, फिर यहाँ पे आ गया एट्रीब्यूशन। हमारा जो लिंक था उसमें एट्रीब्यूशन क्या था? डॉन। और यहाँ पे क्या था? डॉन का यहाँ पे लोगो बना हुआ था। उसके बाद टाइटल का लिंक आ गया था, जिसको अभी जुनैरा ने पढ़ के सुनाया, पाकिस्तान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसके बाद यहाँ पे आ गई डेट, और डेट क्या आ गया उसका स्निपेट। उसके बाद नीचे जो है उसने कुछ साइट लिंक और साइट लिंक ग्रुप्स बताए हुए। ये चीजें हमेशा नहीं होती है, लेकिन ये होती हैं। साइट लिंक यानी उसी साइट के अंदर मुताल्लिका बातें, उसी साइट के अंदर, उसी वेबसाइट यानी डॉन की वेबसाइट के ऊपर अगर आपकी सर्च टर्म के मुतालिक उसको कुछ और मवाद मिला तो वो, या फिर जो है उसके दूसरे जो लिंक्स होंगे वो उसके अंदर उसी साइट के मुतालिक इसमें दिए हुए होंगे। हर रिजल्ट के अंदर साइट लिंक या साइट लिंक ग्रुप्स नहीं होते। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको साइट लिंक और साइट लिंक ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। लोगो, एट्रीब्यूशन, टाइटल लिंक, स्निपेट, और फिर आगे आपकी डेट आ गई, ठीक। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डॉन के अंदर डॉन का लोगो, डॉन की एट्रीब्यूशन, यूआरएल, टाइटल, डेट, स्निपेट। आगे बढ़े। अच्छा देखो, अब मैंने इस टॉपिक को सर्च किया, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। मैंने उसमें से 3 रिजल्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे जैसे स्निपेट पढ़ के सुना रहे कोई, इसका पहले वाले का स्निपेट। जी हुमा। जी नीलम। ओके, दूसरा वाला निदा, दूसरा लिंक के स्निपेट बढ़ाओ। 2024। ओके जी, तीसरे वाले का उमर, तीसरे का स्निपेट। सर्जेस पास टू 40 मिलियन, गुड। अब इसी चीज को, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान, सर्च किया था बगैर कोट्स के। इसी चीज को अगर मैं लगा दो डबल कोट के अंदर, रिजल्ट में क्या फर्क नजर आ रहा है? नहीं, हाईलाइट मैंने किया है, हाईलाइट मैंने किया है। लेकिन मैं बताना कि चाह रहा हूं कि देखो, उसने हर रिजल्ट के अंदर वो दिया है जिस रिजल्ट के अंदर इस एग्जैक्ट फ्रेज को उसने यूज किया है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। जहां पे ये चीज आई है वहीं पे उसने उस लिंक को यूज किया है, ठीक है। अब तुम देखो, डॉन का आर्टिकल पे गौर करो। ये डॉन का आर्टिकल था, जब डबल कोट्स में किया तो हमारे पास डॉन का ये वाला आर्टिकल आया, पाकिस्तान टू बी 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन बाय 2030, ऐसा ही है ना। जब हमने डबल कोट्स के बगैर किया था तो हमारे पास डॉन का दूसरा कौन सा आर्टिकल आया था? दोनों आर्टिकल डिफरेंट है, दोनों आर्टिकल्स की डेट डिफरेंट है। आर्टिकल डिफरेंट है या नहीं? एक ही वेबसाइट है लेकिन डिफरेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि बाज दफा अगर तुम डबल कोट्स के अंदर भी किसी चीज को सर्च करोगे तो तुम्हें और रेलिवेंट चीजें भी, और भी ज्यादा रेलिवेंट चीजें मिल सकती हैं। डबल कोट्स के बगैर किया तो आपने कहा सर डॉन पे ना सिर्फ एक ही आर्टिकल आया है, जब कोट्स डाल के किया तो डॉन पे आपको और भी आर्टिकल्स उसके नजर आ गए। बिलाल, बिलाल यहां पे आ जाओ। तो आपको उसके अंदर जो है डबल कोट्स के साथ आपको रिजल्ट के अंदर कुछ और भी इजाफा हो गया। जो बड़े मजे की बात है
कि इस तरीके से आपको वो चीज नजर आ रही है, वो आर्टिकल जिसके अंदर ये एग्जैक्ट टर्म को यूज किया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब देखो इसी टर्म को जब मैंने सर्च किया था, यानी 3 पेजेस में दिखा रहा हूं, देखो इसके अंदर भी तुम्हें वही नजर आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ वो लिंक शो कर रहा है जिसके अंदर इस एग्जैक्ट टर्म को इसी ऑर्डर के अंदर उन्होंने यूज किया है। ठीक है, इसका फायदा क्या है? एग्जैक्ट चीज, ठीक है, आप कोटेशन ढूंढना चाह रहे हैं, आपको किसी मूवी के कोई स्क्रिप्ट के अंदर कुछ अल्फाज याद है, मूवी याद नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उस डॉक्यूमेंट्री का आपको या नाम याद नहीं आ रहा, आपने उस डॉक्यूमेंट्री के कुछ अल्फाज याद थे, कोर्ट्स में लिखा, एग्जैक्टली वही चीज आ गई। स्टूडेंट का आपने रिजल्ट चेक करना है, असाइनमेंट चेक करना है, आपको शक हो रहा है बच्चे ने जो है असाइनमेंट नेट से कॉपी किया है, आपको बच्चे पे अपने स्टूडेंट पे शक है कि उसने असाइनमेंट को कॉपी किया है, उसके असाइनमेंट के कुछ अल्फाज को, कुछ सेंटेंस को उठा के डबल कोट्स में लिख के सर्च किया, एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी जहां से उसने उसको कॉपी किया होगा। टांग नीचे करें। तो अब इस तरीके से आप खुद भी कभी ना किस तरह से नकल ना करें, और अगर आपका अपना स्टूडेंट कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से भी उस पर भी बात करेंगे, उसको भी हो जाता है। वो उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव आ रहे होते हैं, लेकिन खैर इतना रिलायबल नहीं। एनीवे, मूविंग ऑन। तो अभी तक हम बात करें सर्च की, ठीक है। इसके अलावा आपको असल जो पॉइंट है कि कोर्स के जरिए से इंफॉर्मेशन की एक नई दुनिया आपके सामने खुल रही है। अब वो डॉक्यूमेंट्स नजर आ रही है जिसके अंदर एग्जैक्टली इस फ्रेज को उन्होंने यूज किया है। क्लास चल रहे अब। ओके जी, अब एक और आगे आ जाओ, कुर्सी लेकर आगे आ जाओ, यहां तक आ ही जाएगा। अब एक और टर्म है, चेयर लेकर आ जाए, उम्र दे देंगे, नजर आ रहा है तो भाई पहले कर लेते यार, ये भी कोई बताने वाली मदद। ओके, अच्छा जी, अब एक और टर्म है, एक और सर्च है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची। ट्राई करते हैं इसको। जब इसको सर्च किया मैंने बगैर कोट्स के, तो सबसे पहले तो तुम इस रिजल्ट पे गौर करो, यहाँ पे ऊपर पे क्या आ रहा है, एआई ओवरव्यू। वो बता रहा है कि जी अब देखो, पहले वाले के अंदर एआई का ओवरव्यू शो किया था, नहीं किया था। पहले वाले के अंदर ग्राफ था, इसमें ग्राफ आ रहा है, नहीं आ रहा। पहले वाले में स्निपेट था, इसमें स्निपेट आ रहा है, नहीं आ। तो भाई मसला यही है कि गूगल के जब सर्च रिजल्ट के ऊपर बात की जाती है तो हर किसी को अपना अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट मिल रहा होता है। सर्च टर्म्स डिफरेंट कर लो तो चीज बिल्कुल कुछ और आ जाती है। और बाज दफा गूगल वाले एक टेक्निकल चीज है जिसे कहते हैं ए बी टेस्टिंग। तो बाज दफा उम्र ए बी टेस्टिंग भी हो रही होती है, तो एक ही चीज हम दोनों बराबर में बैठ के सर्च कर रहे होंगे, आपके पास कुछ और आ रहा होगा, मेरे पास कुछ और आ रहा होगा। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग के अंदर बार बार ये आता रहेगा, जोबिया, उमर, हुमा, बिलाल आगे आके बैठो। आपने इतनी जोर से चबाई ली थी ना कि मैं क्या चीज, क्या कह रही हो? अच्छा, आगे चले। मैं अभी बार बार यही बात बता रहा हूँ, अभी बिलाल भी ये सवाल कर रहे हैं कि सर जब मैंने सर्च किया था तो मेरे पास भी एआई ओवरव्यू आया था। मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि अभी इस बात पे फोकस करो कि भाई जो हम देखो गूगल के ऊपर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, यानी कि मैं सर्च कर रहा हूँ, आपके पास कुछ और जवाब आएगा, मैं आपके पास कुछ और आएगा, हम दोनों के पास कुछ और आएगा। तो ये ऐसा होता है, इसीलिए बता रहा हूँ कि जो टर्म, जो मैं चीज समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। जो प्रिंसिपल मैंने बताया, ये प्रिंसिपल तुम्हारा लाजमन इस्तेमाल होगा। तो अब मोबाइल पे सर्च करोगे, कोर्स में करोगे, तो भी तुम्हारे पास इसी किस्म का जवाब आएगा। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, मुमकिन है जो मेरे पास जवाब मेरे पास पहले पेज पे आ रहा है, आपके पास दूसरे पेज पे आए, जो टॉप पे आ रहा है वो आपके पास बाद में आए, आपके पास एआई ओवरव्यू आए, मेरे पास ना आए। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल बता रहा हूँ प्रिंसिपल हर जगह चलता है। तो अब देखो इसके अंदर देखो एआई ओवरव्यू आया, आगे उन्होंने जवाब दे दिया। हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची। जब इसको सर्च किया तो सबसे ऊपर मेरे पास जो आया विकिपीडिया का रिजल्ट, ठीक है। तो उसके नीचे जवाब आया कोरा का। कोरा एक वेबसाइट है जिसपे लोग सवालात पूछते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें याद है साइट लिंक्स की, हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक साइट लिंक्स होती हैं, ठीक है। देखो ये साइट लिंक्स है, हमने बात की थी साइट लिंक्स की, ये हमने यहाँ पे बात की थी ना साइट लिंक्स और साइट लिंक ग्रुप्स की। हमने कहा था कि बाज रिजल्ट्स के अंदर वहां पे साइट लिंक या साइट लिंक का उसी साइट के अंदर जो रेलिवेंट लिंक्स होते हैं वो भी शो कर रहा होता है, उसको कहते हैं साइट लिंक ग्रुप्स। लेकिन हर सर्च रिजल्ट के अंदर साइट लिंक्स नहीं आते। जब हमने कोरा इसको सर्च किया, इसमें कोरा का आंसर आया, तो यहाँ पे वो स्निपेट के साथ साथ उसी वेबसाइट के ऊपर
मुताल्लिका का लिंक्स भी दे रहा है। साइट लिंक्स आ गई, ये साइट लिंक का ग्रुप आ गया कि मैं इस पर क्लिक करूंगा मोर रिजल्ट्स फ्रॉम कोरा.com, तो कोरा.com के ऊपर जो रिजल्ट्स मौजूद है वो मेरे पास उसका वो उन रिजल्ट्स को शो करेगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से प्राइस ऑफ शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम कराची, ये आ गया। अब जब इसी चीज को मैंने सर्च किया कोर्ट्स के अंदर, ओके, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुमैया? जब इसी चीज को मैंने सर्च किया कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट। अब देखो डिफरेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसने कहा कि जी मेरे पास जितना कुछ है उसमें से 2 लिंक्स ऐसे मिले, पूरी दुनिया में जितने भी लिंक्स मैंने ढूंढे उनमें से सिर्फ 2 लिंक्स मुझे ऐसे मिले जिसके अंदर द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये असल में बात क्या है, ये असलन जो ये कोट है, ये कोटेशन है, ये पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना था उस मौके के ऊपर उन लोगों ने 1948 के अंदर इस चीज को अनाउंस किया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रिजॉल्व, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पाकिस्तान की थी, दस्तूर साज असेंबली ने फैसला किया था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची होगा। ये जो कोट है, ठीक है, जो डबल कोट्स में हमने लिख दिया, ये जो पूरा का पूरा वर्बेटिम कोट है, ये उस डॉक्यूमेंट से लेकर आया गया। अब आप देखो कल कल अगर आप अपनी क्लास में पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहे हो, हर बच्चा हर टीचर बता दी 1947 के अंदर पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, और आपने थोड़ी सी होशियारी करके कोट्स को इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट थी वहां तक आप पहुंच गए, ठीक। ये डॉन की सिर्फ 2 लिंक्स है। असल में होता है कि नजर आ रहा है 75 ईयर्स अगो लिखा हुआ डॉन का जो अखबार है, अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी में देख भी लीजिएगा। डॉन का अखबार के अंदर वो 50 साल पहले और 75 साल पहले की खबरें भी दे रहा होता है। वो बताते हैं, चूंकि इतना पुराना अखबार है, पाकिस्तान बनने से पहले मेरे ख्याल में इसकी शादी स्टार्ट हुई थी और कायद आज़म ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो वो दिखाता है अपने एडिटोरियल पेज के ऊपर जो जहाँ पे कॉलम्स वगैरह होते हैं, वहां पे वो 75 साल पहले और 50 साल पहले की भी जो खबर होती है उसको भी वो रमशद खान से मोबाइल लेना उमर के हाथ से, तो वो 50 साल पहले की खबर भी उसके अंदर दिखा रहा है। तो ये जो आर्टिकल था, ये खबर उसने बताई थी कि जो 75 साल पहले 1947 या 48 के अंदर उन्होंने जो है ये दस्तूर साज असेंबली की इस खबर को अनाउंस किया था कि जी दस्तूर साज असेंबली ने तय किया है कि दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी इन कराची, ठीक है। और लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि कितने रिजल्ट नजर आए? सिर्फ और सिर्फ 2 नजर आए, ठीक। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको नजर आया कि जी कोटेशंस को यूज करते हुए, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली इस फ्रेज को कहां पे यूज किया हुआ है, उससे आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। आगे चलते हैं। एक और टर्म टर्म है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, खवातीन की तालीम की अहमियत देहाती इलाकों के अंदर। जब इस चीज को मैंने सर्च किया बगैर कोर्स के, तो मेरे पास क्या आंसर आया आप देख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई, गर्ल्स एजुकेशन ओवरव्यू, फंड्स फॉर एनजीओस, ठीक है। फिर ये एक गालिबन जापानीज वेबसाइट है, ओके, जापानीज वेबसाइट नजर आ रहा है, जेपी लिखा हुआ, ठीक है। जेपी कहाँ का टीएलडी होगा? जापान। तो ये जापानीज वेबसाइट है, वहां का हमें लिंक मिल गया, ठीक है, कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बात की है। इसी चीज को अगर मैं कोर्स में सर्च करता हूं तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिद्रा? इतना बोल दो कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ओके जी। क्या रिजल्ट आया? नो रिजल्ट। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो कोई रिजल्ट आपका रेलिवेंट मिला ही नहीं, ओके। आपने जो कुछ मुझे कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिला जिसके अंदर इस तरीके से इसी टर्म्स को, इसी फ्रेज को इसी ऑर्डर में यूज किया गया हो, ठीक है। मोबाइल निकाले अपने पास। मैंने एक गाना सुना था, ठीक है। उस गाने का मुझे गाना याद नहीं आ रहा, मुझे गाने के कुछ अल्फाज, कुछ उसके लिरिक्स के कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं। उस गाने के अंदर वो कहती है, कहीं पे वो कहती है माई सीडी, ठीक है, कहीं वो कहती है योर कार, माई सीडी कहती है, फिर उसके बाद कुछ और बातें होती हैं, फिर कहीं पे कहती है योर कार, फिर आखिर में वो बार बार कहती है डोंट गो डोंट गो डोंट गो, बड़े ना दुख भरे अंदाज में, ठीक है। इसको जरा सर्च करें, वो गाना मुझे मिल नहीं रहा, आप लोग को शायद मिल जाए, ढूंढ के बताएं कौन सा गाना। मुझे क्या पता, मुझे पता होता मैं पूछता क्यों? मैं यही बता रहा हूँ कि गाना मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसके लिरिक्स के कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं। अब आप कह सकते हैं सर ये क्या बात हुई? भाई आप लोग भी तो कभी ऐसा होगा, कभी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी लेकिन याद नहीं आ रहा होगा वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी, तो आपने इसी तरीके से सर्च करना होगा। हाँ जी, सर्च करो। किस पे? एक मिनट क्या?
क्रोम पे सारा काम क्रोम पे, क्रोम के अंदर गूगल खोल के डेस्कटॉप साइट करके। जी जासरा क्या मिला? ओके हाँ जी जासरा, मैमुना, मैमुना आपका नाम है? मैमुना तुम यहाँ, मैमुना, मैमुना से पूछ रहा हूँ। बिलाल, हाँ मैमुना, क्या है कुछ बताओ, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ओके, अब मैं आपको बता दूं अपना। देखो सबसे पहली बात, मैंने जब सर्च किया तो मुझे इतना याद था कि पहले उसने कहा था माई सी डी, ठीक है, उसके बाद उसने कुछ और कहा, फिर उसने कहा डोंट गो, ठीक है। अब तुम देखो, इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है पहली बात कि देखो तुम एक सर्च के अंदर तुम एक से ज्यादा दफा डबल कोट्स को यूज कर सकते हो। कितनी दफा हमने डबल कोट्स को यहाँ पे यूज किया हुआ है? वैसे 4 मरतबा, लेकिन दो दो ग्रुप बने ना, एक ग्रुप में क्या लिखा हुआ है? माई सी डी पहले और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? क्यों? गाने के अंदर माई सी डी को पहले बोलती है, डोंट गो उसने बाद में बोला होता है। समझ में आई बात? सीक्वेंस तो नहीं था ना यार, सीक्वेंस के अंदर ये थोड़ी कि माई सी डी पे उसके बाद उसने कुछ और बोला, फिर उसने कुछ और बोला, ठीक है, फिर आखिर में उसने बोला डोंट गो। तो जो चीज मुझे एग्जैक्टली याद थी, माई सी डी, उसको मैंने पहले वाले पेयर में बना दिया, उसके बाद दूसरे पेयर को बना दिया। इसका मतलब ये हुआ सर्च करते हुए तुम भी डबल कोट्स के एक से ज्यादा पेयर बना सकते हो। और इस बात को थोड़ा सा इस्तेमाल करो कि भाई जब पहले उसने कहा माई, अब मेरे लेक्चर को ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में कहा था, उसके बाद बीच में इतना कुछ बोला, फिर अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, राइट? मैं भी बात कर रहा हूँ कि नीलम तवज्जो से बात सुनो मेरी। तो अब अगर तुम दोनों सेंटेंस को एक साथ डबल कोट्स डालोगे तो वो क्या सर्च करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीलम मेरी बात को तवज्जो से सुनो, उसको मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक पेयर में डाला और दूसरा फिर नीलम मेरी बात तवज्जो से सुनो, तो क्या होगा? दो अलग दो फ्रेजेस बन गए, उसको वैसे से सर्च करेगा। और ये इसका जवाब है, ये वाला सॉन्ग है, आई एम वॉकिंग दिस रोड बिकॉज यू स्टोल माई कार। ठीक है जी। अब आप लोग इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हो या कोई भी बात आपने देखी हो तो उसको कोई भी चंद अल्फाज अगर आपको याद आ रहे हो, कोई कोटेशन याद आ रहे हो किसी तकरीर के चंद अल्फाज, या फला तकरीर के अंदर कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, तो आप उसको इस तरीके से आप लोग सर्च करके अपने असल लिंक तक आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, और बस मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ।